वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शन की सरगर्मियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और ज़ोरों शोर से जो और भी चीज़ जारी है वो कैंपेन्स हैं। और जिस तरह से सियासी जमातों में हमें चपकलिश दिखाई दे रही है, जो सियासी गर्मा गर्मी है वो भी हम देख रहे हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। हैदर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला है जमातों की जानिब से, और जिस तरह से वो एक दूसरे को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई तुम अपनी हार को एक्सेप्ट करो, क्या समझते हैं राइट वे है किसी से बात करने के लिए? और जिस तरह से हमने हमेशा से देखा है कि इस्लामाबाद से पैगाम आने के बाद ही नून लीग और पीपल्स पार्टी को मफाहमत याद आती है, क्या वजह इसकी? देखिए, कोई पैगाम शैगाम नहीं आया और मफाहमत की बात नहीं है। इलेक्शन के अंदर जो तकारीर होती हैं वो जो है मफाहमती तकारीर नहीं होती। पहली बात तो ये समझ लें, इलेक्शन अपनी पॉलिसी और अपनी आइडियोलॉजी और अपनी कारकर्दगी और अपने एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़ा जाता है। कोई भी हो, आज़ाद कश्मीर का हो, जीबी का हो, पंजाब का हो, नेशनल इलेक्शंस हो, लोकल गवर्नमेंट हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ तक धांधली की जो शिकायत हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन है आज़ाद कश्मीर का, उसको बारहा लिखा। प्री पोल धांधली हुई, पोलिंग से पहले हुई, बसेज आ रही हैं, फंड्स का इस्तेमाल हो रहा है, वफाकी वज़रा आ रहे हैं, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके तहत जमातें और कैंडिडेट्स लड़ते हैं। उसकी वायलेशंस का अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस ना ले तो उससे आप क्या तज्जिया अक्स करें। उसके बाद मुसल्ला अफराद पोलिंग स्टेशनों पर काबिज हो जाएं, वीडियोस और एविडेंस शेयर किया जाए, ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो यही चीजें होती हैं जो इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करती हैं और शैटर कर देती हैं। अगर इसका कोई बुरा मनाए तो वो उनकी सोच है। ये बेसिकली ये पब्लिक डोमेन में ये बातें लाना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी है, क्योंकि जहां इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाना, वहां दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, स्टेट के इदारे और पॉलिटिकल जमातें और कैंडिडेट्स, इन सब पे ये जिम्मेवारी होती है कि वो अपने अपने हिस्से का जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और के तहत इलेक्शन लड़ें और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे वो अबाइड करें। सर, अब जिस तरह धांधली से भी हुई। आपने बात की है कि तकारीर मफाहमती नहीं हो सकती, पीएमएलएन की जानिब से कहा गया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जीबी इलेक्शंस में हमने जिस तरह से होल हार्टेडली ये एक्सेप्ट किया, आपको भी करने की ज़रूरत है। और उनकी तरफ से इनफैक्ट उन्हीं के वर्ड्स कोट कर देती हूँ आपके लिए, कहा गया कि जहाँ पर जीतते हैं वहाँ पर शफाफ इलेक्शन होते हैं और जहाँ पर नहीं जीत पाते वहाँ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब आप मुझे इसका मुकम्मल जवाब देने दें। जी। जीबी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। पीएमएल नवाज ने, सारे मीडिया ने दिखाया और पूरे पाकिस्तान को पता है, वहां आके कैंपेन ही नहीं की। एक दिन मियां नवाज शरीफ साहब आए और वापस चले गए, और मरियम साहिबा तो गालिबन आई ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जब हुकूमत साजी का वक्त आया तो भरपूर कोशिश की गई कि आज़ाद लोगों को अपने साथ मिलाएं, लेकिन फिर वो आज़ाद लोग जो हैं एक और तीसरी जमात में शामिल हो गए। उसके बाद उनको मालूम था कि बजट पास करवाना था, तो उन्होंने भरपूर धांधली के जो इरादे थे या जो हॉर्स ट्रेडिंग करनी थी वो उससे उन्होंने इज्तनाब किया, क्योंकि जून में बजट पास करवाना था। अब आ जाइए आज़ाद कश्मीर पे। आज़ाद कश्मीर में कारकर्दगी अगर इतनी अच्छी थी तो 2016 में सरदार फारूक हैदर साहब पीएमएल नवाज के वजीर आजम थे और लगभग 36 सीटें थी। लेकिन 2021 का जब इलेक्शन हुआ आज़ाद कश्मीर का, तो ये सीटें कम होकर 4 रह गई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 6 सीटें थी और वो बढ़ के 17 हो गई। तो पीएमएल नवाज की जो कारकर्दगी थी पिछली गवर्नमेंट में वो सामने आ गई। फिर 2021 के बाद 4 साल वहां पे एक और जमात की हुकूमत रही, और उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स जो थी वो पीएमएल नवाज से ज्यादा थी। और फिर जब पिछले 9 माह की हुकूमत बनी, जो मौजूदा आउटगोइंग लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग से सीटें ज्यादा हैं। अब रहेगी कारकर्दगी। कारकर्दगी 41 साल हो गए हैं पंजाब में, 1985 से लेकर 2026 तक पंजाब में एक ही जमात, एक ही खानदान का इक्तदार है। सिंध की बात की जाती है कि 17 साल से पीपल्स पार्टी का इक्तदार है। पीएमएल नवाज किस मुख्तलिफ चेहरों से उसी घराने में इक्तदार 1985 से लेके 2026 तक है। 41 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट
8-9 साल बाद गोल्डन जुबली हो जाएगी। तो कारकर्दगी जो है वो रिलेटिव है। पाकिस्तान के अवाम और आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं, ये इलेक्शन कारकर्दगी के अलावा वहाँ पे बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल थे। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कुछ जो जिस अंदाज में उन्होंने वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया, आपको ज़रूरत थी इस बात की कि एक साफ शफाफ इलेक्शन करवाते, ताकि लोगों का उस पर एतमाद बहाल होता, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनता, टेम्परेचर्स कूल डाउन होते। ये सीमेंट सरिये और जंगला बस वाला मामला नहीं है। यहाँ आपको एक ह्यूमन और हीलिंग टच चाहिए था। आप एक तरफ उनको बैन करवा रहे हैं, एक तरफ आप हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन एक ऐसा मौका है जहां आपको तमाम लोगों से, बशमूल जो पीटीआई के लोग हैं, चाहे उन्होंने बाइकआउट किया जो कि नहीं करना चाहिए था, उससे पीएमएल नवाज ने समझा कि अब तो हमारे लिए वॉक ओवर है, लोग डिमोरलाइज हो गए, पोलिंग रेशियो नीचे चला गया। तो हमें दुनिया को और अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क ये तासुर नहीं देना कि ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसपे सवालिया निशान है, जहां धांधली है, कत्लेआम है, लाठी गोली के नीचे ये इलेक्शन हो रहा है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए और हमारी जमात पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि कश्मीर का मुकदमा, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी सारी जिंदगी बैनुल अक़वामी सतह पर और बाहर लड़ते रहे हैं। तो हम वो भारत की जो जुल्म की दास्तानें हैं उनको हम बेनकाब करें, बिल्कुल सर, ना कि बेनकाब दुनिया करने की तवज्जो ज़रूरत अपनी। भी है, अपने इंटरनल फैक्टर्स को मोरलाइज करने की ज़रूरत है। और जब इतिहाद की बुनियादें एक दूसरे को गिराने की धमकियों पर रखी जाएंगी, तो जो हुकूमत बनेगी वो आवाम के लिए क्या काम करेगी, क्या रिलीफ देगी, ये तो सवाल हमारा कंसिस्टेंट है तमाम हुकूमती जमातों से। अली बुखारी साहब की जानिब चलते हैं। अली बुखारी साहब, सबसे पहला सवाल इस टॉपिक के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन इलेक्शंस में ना शामिल होने का क्या वजह थी? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज थी। हमने एक पॉलिटिकल फैसला किया और बड़े सोच समझ के किया। हमने 6 मीटिंग्स इनफैक्ट की इसके ऊपर, जिसमें हमारी पॉलिटिकल कमेटी, कश्मीर की कमेटी, हमारी अपीलेट बोर्ड जिसका मैं खुद हिस्सा था, टिकट देने वाला, हम सारे शामिल थे इसके अंदर। और 6-6 घंटे की, 4-4 घंटे की मीटिंग्स हुई। हमने 1985 में पीपल्स पार्टी के बैकआउट से लेके गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन सबको डिस्कस किया और अल्टीमेटली हमने ये नतीजा निकाला कि हमने अवाम नास पब्लिक एट लार्ज के फैसलों के खिलाफ नहीं जाना। और उसके 2-3 रीजन और भी बताए साथ हमने कि यार, आप इलेक्शन होता है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जैसे भी भाई कह रहे थे कि अवाम को अगर आपने हील करना है तो उसको एक इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट दे दें ताकि उनके नुमाइंदे जीत के आ जाए। यही एक वाहिद तरीका होता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। हमने 2024 का इलेक्शन लड़ा, आपके सामने बैठा हूँ, 50,000 वोट से लेके बाहर बैठा हूँ, चौथे नंबर पर हारा हुआ, 11,000 वोट वाला अंदर बैठा हुआ है। जिस पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, जिस जज ने फैसला करना था वही घर चला गया। उसके बाद चलता चलते बाई इलेक्शंस आए, बाई इलेक्शंस के बाद जीबी का इलेक्शन आया। भाई, जब आपको लड़ने नहीं देते हैं इलेक्शन, जब आपका निशान नहीं है, जब आपको वहां पर तस्वीर लगाने की इजाजत नहीं है इमरान खान साहब की, जब आपको वहां पर कंपेन करने की इजाजत नहीं है, जलसे की इजाजत नहीं है, क्वार्टर मीटिंग की इजाजत नहीं है, आपकी लीडरशिप को जानने की इजाजत नहीं है, तो आप कश्मीर के अंदर ना आपको निशान देते हैं, ना आप लोगों को उठा के ले जाते हैं, रात को पर्चे हो जाते हैं, सारी दहशतगर्दी के पर्चे जितने हमारे कैंडिडेट हैं सबके ऊपर देखें। रिजल्ट आता है 2 दिन तक, पहले 2 सीटें होती है मुस्लिम लीग नून की, जीबी का रिजल्ट आता है 8 दिन बाद, ऑफिशियल रिजल्ट आता है 8 सीटें हो जाती हैं। तो यार, इस तरह के इलेक्शंस तो नहीं होते ना। इस तरह के इलेक्शन में शामिल करके आप उसको किस तरह वैलिड कर दें। आपका शमूलियत का मतलब होता है कि वैलिड करना। जब आपकी बात नहीं मानते, आपको निशान नहीं देते, आपको कंपेन नहीं करने देते, आपको इलेक्शन लड़ने नहीं देते, आपको अपनी तकरीरों के अंदर या आपको अपने तस्वीरों इमरान खान साहब के लगाने नहीं देते, यह का नाम दो, यह का नस्ताई नहीं लिखने देते, पुलिस पार्टी का झंडा नहीं लगाने देते, तो फिर व्हाट एल्स इज द सर, आपको नहीं लगता कि ठीक है, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वैलिड रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स करने की अगर इजाजत ना दी जाए तो फिर इलेक्शन, सर जिस तरह से अभी आपने किए कि जी जी कहिए, जब आपने अवामी अवामों के साथ चलते हैं ना, इलेक्शन अवाम के साथ होते हैं, और वहां की सूरत हाल ऐसी थी कि आप देख लें, सब अल्टीमेटली तो इलेक्शन कमीशन को भी तो 3 हिस्सों में इलेक्शन कराने पड़े ना। तो मीनिंग बाय देयर आर सम सर्टेन इश्यूज। अगर आपको यूनाइटेड नेशन भी खत लिख लिया और आपके प्रॉब्लमेटिक इतनी चीजें हो रही हैं, तो आप इलेक्शन आगे लेके जा सकते थे, इसके अंदर आप लोगों को राजी कर सकते थे। क्यों कोई फेडरल मिनिस्टर या क्यों कोई ऐसे पीएम उठ के कह देता है कि 12 सीटें मेरी जेब में है? वो काम खत्म करने के लिए किया गया या काम आने के लिए किया गया? ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन चीजें हैं। मेरे जाती, मेरी पार्टी के, पीपल्स पार्टी के और पार्टियां, सबको उसके ऊपर एतराज नहीं है क्या? सबको एतराज है। वहां के रहने वाले लोग जो हैं उनको एतराज है। हम जम्मू कश्मीर के महाजरीन के खिलाफ नहीं हैं। अच्छा अली बुखारी साहब, यहाँ पर तमाम मेहमानों को शुक्रिया कहना चाहूंगी और 365 स्पेशल प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही।